हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे और उसके 6 पार्ट हमने पढ़ लिए। उसका आज 7वां पार्ट लेके आ रहा हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको अड़बूजी और मेयाजी मांगलिया दोनों जो अपने लोक देवता है उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और रही बात है, आप मेरे चैनल पर अगर राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आप राजस्थान जी के भी पढ़ सकते हैं। साथ में आपको उनसे रिलेटेड कोई अपडेट नोटिफिकेशन हो वो भी इस वीडियो पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो बिल्कुल आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में हड़बूजी और मेहाजी को। ठीक है, तो पहले बात करूँ मैं अगर मेहाजी की, तो मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में शामिल या गिने जाते हैं। ठीक है, 5 पीर कौन कौन से हमें? पाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारे जो गोगा जी है। यानी कि पाबू जी है, अड़बू जी है और जो रामदेव जी है और मांगलिया मेहा जी है और गोगा जी है। ये हमारे 5 पीर है जिनमें अपने मेहाजी मांगलिया है वो शामिल है। ठीक है, ये राव चूड़ा के समकालीन थे। ठीक है, पूछे भाई किसके समकालीन थे, तो राव चूड़ा थे, उनके ये समकालीन थे। इनका जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, जाति के क्या थे, ये पंवार थे। किंतु पालन पोषण अपने ननियाल, पालन पोषण इनके ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि इनका जो ननियाल था वो मांगलिया गोत्र में था, तो इसके लिए इन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इनका जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था और राव चूड़ा के ये समकालीन थे। ठीक है, आगे मैं बात करूँ इनके बारे में, तो इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जो जैसलमेर के राव थे राणक देव भाटी, उनसे ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे सुकुन शास्त्री थे। ठीक है, ये बात कई बार पूछी जाती है मंगलिया मेहा जी के बारे में, तो बिल्कुल ये एक अच्छे सुकुन शास्त्री थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। ठीक है भाई, इन्हें लोक देवता के रूप में क्यों पूजते हैं, तो ये लोगों की सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। ठीक है, और बापुणी में इनका मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, बापुणी आपको याद रखना है जगह का नाम, यानी कहाँ पर इनका मंदिर है, तो बापुणी में इनका मंदिर है। और जब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी भादवे की कृष्ण अष्टमी को यहाँ उनका मेला लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो अपने मांगलिया मेया जी है उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक अच्छे सुकुन शास्त्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने किससे युद्ध किया, तो राणक देव भाटी से जो जैसलमेर के राव थे उनसे किया था। और इनका मंदिर है वो बापुणी में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आगे हम हड़बूजी के बारे में। ठीक है, हड़बूजी या हरबूजी। ठीक है, बात करें हड़बूजी, तो हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकड़ा के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, ये बुंडेल जो गांव है नागौर में, उस वहाँ के थे हड़बूजी। और के महाराजा सांकड़ा इनके पिता का नाम था। और ये राव जोधा जो जोधपुर के जो संस्थापक है उनके समकालीन थे। ठीक है, यानी 1438 से 1490 तक है, यानी कि ये राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरबम जाल में आकर रहने लगे। ठीक है, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये बुंडेल गांव छोड़ के और हरबम जाल में आकर ये रहने लगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ले ली। ठीक है, पहले ये अस्त्र शस्त्र यानी कि राजा के बेटे थे तो उस हिसाब से रहते थे, लेकिन जब रामदेव जी महाराज ने इन्हें प्रेरणा दी तो बिल्कुल उनसे प्रेरणा लेकर ये अस्त्र शस्त्र त्याग कर वो जो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, उन्हीं से इन्होंने जो है दीक्षा ले ली। ठीक है, और हड़बूजी है वो जो रामदेव जी है उनके मौसेरे भाई थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। ठीक है ना, राव जोधा जब मेवाड़ के अधिकार से मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, तो उससे राव जोधा है वो मुक्त कराने के लिए इनके पास आया और इन्होंने क्या है आशीष के रूप में इन्हें एक कटार दी। ठीक है, तो ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई जो हड़बूजी है उन्होंने किसे कटार दिया, किसे आशीर्वाद दिया, तो राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद में एक कटार भी दी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा का दिन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। कौन सा गांव, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेंगटी गांव है वो हड़बूजी को राव जोधा ने प्रदान किया। ठीक है,
और मुख्य इनका जो मंदिर है बिल्कुल वो भी यहाँ पर ही है बेंगटी गांव में, ठीक है। तो आगे देखो, हड़बू को बहुत बड़ा सुकून शास्त्री, इन्हें भी सुकून शास्त्री माना जाता है, वचन सिद्ध, वचन के सिद्ध है ये, और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है, ठीक है। सुकून शास्त्री भी है, वचन सिद्ध भी है और चमत्कारी महापुरुष भी है। इनका प्रमुख स्थान है बेंगटी गांव फड़ौदी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने बोल दिया। मुख्य तो यहाँ से सवाल आता है कि भाई हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ है या प्रमुख स्थान कहाँ है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेंगटी गाँव जो फड़ौदी जोधपुर में है वो इनका मुख्य स्थान है, ठीक है। मनौतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। ये हड़बू के पास जो है ये गाड़ी रखते थे और उनसे जो है गायों की सेवा करते थे, जिन घायल गायों को गाड़ी के माध्यम से ले जाना या उनके लिए जो घास फूस है वो ले जाना, तो इनके पास गाड़ी थी और हड़बू की गाड़ी की है लोग वो अभी पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये थी हड़बू से संबंधित जानकारी। और पहले हमने मैया जी के बारे में पढ़ा, तो इनमें यही आपको ध्यान रखना है, इनका मुख्य स्थान याद रखना है। और छोटी सी आपका इसको मतलब ये भी दिमाग में होना चाहिए कि भाई इनका जीवन कैसा रहा या किसके लिए ये जाने जाते हैं, क्यों ये लोक देवता कहलाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी। और मुख्यतः सवाल है वो सीधा कहाँ से पूछा जाएगा, तो वो आपको स्थान मंदिर यही यहाँ से ही पूछा जाता है, या पंच पीरों में से पूछ ले कि भाई ये शामिल है या नहीं है। ये चीज़ें आपको मेन है, इनमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इनसे रिलेटेड सीधा ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में, ठीक है। तो ये थी हड़बू और जो अपने मांगलिया मैया जी है जो पंचवीरों में शामिल है उनके बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो अपने लोक देवता की है वो सीरीज़ आज ख़त्म हो गई है, मतलब हमने सारे लोक देवता है जो मुख्य है जहाँ से सवाल आते हैं वो हमने बिल्कुल इस सीरीज़ में पढ़ लिए हैं। हमारे इस सीरीज़ के ये 7वां वीडियो है और ये आज का लास्ट वीडियो, ठीक है। बिल्कुल आप पूरे वीडियो ज़रूर देखें, पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं और इनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।